अभी से जस्ट कुछ देर पहले मैंने एक्टर खेसारी लाल यादव के डंस मूवी को देख कर आया। सबसे पहले क्लियर करना चाहेंगे कि ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो के लिए एक भी रुपया नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरीके का रिव्यू बनाने वाले हैं काफ़ी सारे लोगों को लगे कि हाँ पैसा वैसा लिया है तो ऐसा रिव्यू बना रहा है। चैनल पे बहुत सारे पेड प्रमोशन भी होते हैं, लेकिन ये वीडियो साफ क्लियरली कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा सिनेमा हॉल का भीड़। पहले यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। खैर मोतिहारी का पायल हॉल है, लेकिन सबसे पहला सवाल है कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई फिल्म देखने के लिए ऑडियंस पहुंच क्यों नहीं रही है? क्योंकि हॉल का स्थिति पूरा ख़राब है। मतलब मजबूरी में फिल्म को जाकर देखना पड़ा है, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिव्यू था तो रिव्यू था। गिने चुने मात्र 40 से 50 लोग आए होंगे, 50 से ज़्यादा तो होंगे नहीं। खैर डंस की बात करें, जिस लेवल का फिल्म बना है भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में इस फिल्म का लेबल हमेशा अलग रहेगा। लकीर फकीर की बातें होती है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने डांस फिल्म सच में बनाया है। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे भोजपुरी फिल्म को देखा है, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा कोई फिल्म नहीं देखा जो इस लेवल का फील दिला दे। सत्या फिल्म में हल्का सा कुछ फील आया था, लेकिन सत्या से भी बेहतर है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है, बट हाँ सत्या से भी बेहतर है। मतलब इस वीडियो में हल्का फुल्का समझा देंगे, कुछ सीन वन दिखाई दे देंगे, खुद ही लग जाएगा कि हाँ सच में कितना बेहतर फिल्म बना है। मतलब फिल्म का स्टोरी कब कहाँ से किधर चल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब फिल्म का 2.5 घंटा बीत कैसे गया, लास्ट सीन में पता चला अरे ये तो लास्ट सीन होने वाला है। मतलब इस फिल्म में खेसारी लाल यादव को एकदम इनोसेंट दिखाया गया है। मतलब खुद खेसारी लाल यादव को पता नहीं होता है कि वो ऐसे कुछ हरकतें कर रहे हैं जो खुद ही भारी पड़ने वाला है। इन सभी चीज़ों के लिए खेसारी को हल्का फुल्का झेलना भी पड़ता है। इस फिल्म का डायरेक्शन सच में बहुत ज़बरदस्त हुआ है। खेसारी लाल यादव को अलग अलग एंगल से दिखाया है, बहुत बेहतरीन एंगल था वो। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बेस्ट फिल्म निकल कर सामने आई है। यहाँ लैब वैब का सीन भी था, बहुत ज़बरदस्त लगा। हर एक चीज़ों को बहुत ही डीपली, बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई स्टोरी आगे जा रहा है तो उसको फ्लैशबैक में ले जाकर फिल्म को डीपली समझाने की कोशिश की है। फिल्म का लव एंगल भी उतना ही दिखाया है जितना इस फिल्म में ज़रूरत था, जितना अच्छा लगता है इस फिल्म में। फिल्म में बेहतर इमोशन है, बेहतर कॉमेडी है, बेहतर सस्पेंस है, और सबसे बेस्ट फिल्म का मेन पॉइंट जो है वो है फाइट। मतलब इस लेवल पे अब तक के भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में ऐसा फाइट किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला। कुछ सीन ऐसे हैं जिसको हम दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एक अपना रूल है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सब चीज़ को बताते हुए और लोगों के इमोशन का भी ख्याल रखते हुए, क्योंकि अगर सीन दिखा देंगे तो रूह कांप जाएगा और बहुत सारे लोग तो सिनेमा घर में जाकर वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो स्क्रीन ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? ये किसी इंसान का वो बहुत स्पेशल चीज़ है जो कि अलग हो चुका है। ब्लर करके दिखा रहे हैं। जाओ फिल्म देखो, रूह कांप जाएगा, मज़ा आने वाला है। तो यही रहा मेरा रिव्यू। कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और देखो इस फिल्म पे मेरा थॉट्स यही है कि खेसारी लाल यादव का ये फिल्म फ्लॉप हुआ, ज़्यादा कमाई नहीं कर पाया, तो मानो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आने वाले कुछ सालों तक आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि अगर इस लेवल के फिल्म को भी सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। देखो मुझे लोग जानते हैं पवन सिंह के यूट्यूबर हैं, ज़्यादातर पवन सिंह का ही न्यूज़ बनाते हैं। खेसारी लाल यादव का अगर ये फिल्म खराब होता तो हम सबसे पहले अगर खराब रिव्यू देते। सिनेमा घर में भीड़ कम था, मैंने भीड़ कम दिखाया है, लेकिन इस लेवल का फिल्म नहीं बना, मैंने ये भी बोला। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ।